सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वो गर्दिश में है, उसको देखकर बड़ा दुख भी होता है। मुस्तफ़ा हनीफ़ एक भाई जिनका ताल्लुक़ कराची से है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। उन्होंने रमज़ान से पहले सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों के लिए जो कि रमज़ान के अंदर अपने फ्रूट्स का इंतज़ाम नहीं कर सकते, रमज़ान के अंदर अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक मैं नई स्कीम लेकर आऊँ, एक तोहफ़ा लेकर आऊँ मुसलमानों के लिए कि मैं 10 रुपये के अंदर, सिर्फ 10 रुपये में लोगों को 1 किलो तक फ्रूट जो है वो फराहम करूँ। उस फ्रूट के अंदर उन्होंने एक पैकेज तैयार किया, एक शॉपर तैयार किया जो कि 1 किलो का था, उसके अंदर खरबूजा था, उसके अंदर बनाना था, और 1 किलो का पूरा एक पैकेज तैयार किया ताकि अफ्तारी के वक्त मैं लोगों को ये तकसीम करूं और सिर्फ 10 रुपये में मैं उन लोगों को जो है वो फ्रूट्स फराहम करूं, वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं। जब उनका ये जज्बा देखा, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक पोस्ट लगाई, कुछ वीडियोस अपलोड की, तो देखकर बड़ा एक जज्बा सा महसूस होता है कि उस शख्स के अंदर बड़ा जज्बा था। लेकिन कुछ घंटों पहले जब उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर लोगों का वो रवैया देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम कोई कौम नहीं है, हम एक ऐसे लोगों का गिरोह हैं जो जब भी चाहें, जिस वक्त मर्जी चाहें, हम किसी के भी माल के ऊपर हमला कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमारे अंदर तहजीब और तमद्दुन बिल्कुल दूर तक है ही नहीं, हमारे अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं, हमारे अंदर सब्र और इत्मीनान का कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब उन्होंने वीडियो अपलोड की तो देखकर बड़ा दुख हुआ कि लोग शॉपर जो थे फ्रूट्स के, वो खींच रहे थे, एक दूसरे से खींच रहे हैं, और फ्रूट्स जो है वो ज़मीन पर पड़ा है और नीचे पाँव के नीचे आ रहा है और लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वीडियो अपलोड की जिसमें वो बड़ा दुखी थे, और वीडियो देखकर मुझे भी बड़ा दुख महसूस हुआ, और अपनी कौम के इन हालात के ऊपर देखकर एक इंतहाई गम महसूस होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम जो है अपना सब्र का एलिमेंट जो है वो खो बैठते हैं। हम जो है, एक रमज़ान है, रमज़ान हमें सिखाता ही क्या है, रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हमने सब्र करना है, हमने इत्मीनान रखना है। और जब उनका ये जज्बा देखा तो मुझे उसके बावजूद भी मैं उस भाई को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि अगर यहाँ के लोग इस तरह हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं तो हम अंदरून कराची के अंदर जाएंगे, हम वहाँ पर जाकर लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। सिर्फ 10 रुपये में उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 1 किलो तक फ्रूट फराहम करूँगा, लेकिन लोगों का ये रवैया देखकर ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है, कोई तहजीब ही नहीं है। और एक बार नहीं हुआ, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। एक और फाउंडेशन एक भाई की थी जिसके अंदर उन्होंने लोगों के लिए फ्री एक किस्म की बड़ी सस्ती किस्म की उन्होंने सब्जियां तैयार की थी, उनके पैकेज तैयार किए थे, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश में है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रमज़ान के अंदर लोगों को फ्री सब्जियां दी जाएं, सस्ती सब्जियां दी जाएं, और लोगों ने उसका भी यही हाल किया कि वहाँ के टेंट तक तोड़ दिए और उनके ऊपर ऐसे हमला किया जैसे पता नहीं क्या होने लगा है, क्या क़यामत बर्पा होने लगी है, और सारी की सारी सब्जियाँ जो है वो पाँव के नीचे रौंद कर रख दी हैं। उसकी वीडियो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। मतलब हम क्या कौम है, हमारे अंदर ज़रा सब्र नहीं है। कुछ महीनों पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक और इस तरह की वीडियो अपलोड हो रही, मतलब जो सर्कुलेट कर रही थी, उसके अंदर ऐसा था कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, और लोग जो थे वो खाने में मगन थे, उन लोगों को होश ही नहीं था कि एक डेड बॉडी पास पड़ी है। हम इतने बेज़मीर हो चुके हैं, हम अब इसके लिए अल्फाज क्या हों, मेरे पास तो अल्फाज भी मौजूद नहीं है। हम बहसीयत कौम, इनफरादी तौर पर तो हमें पता है कि हम कैसे हैं, लेकिन हम बहसीयत कौम एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारे अंदर सब्र का एलिमेंट जो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और शायद यही वजूहात है कि खुदा का अज़ाब जो है हम पे वक्तन फ़वक्तन नाजिल होता रहता है, चाहे वो भूख की सूरत में हो, चाहे भूख अफलास की सूरत में हो, चाहे वो तंगदस्ती की सूरत में हो, चाहे वो आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों की सूरत में हो। ऐसा महसूस होता है कि शायद खुदा का जो हम पे अज़ाब वक्तन फ़वक्तन अज़ाब की ही शक्ल होती है। ये जब आपके ऊपर एक रिज़्क़ की तंगी होती है, आपके ऊपर इम्तिहानात पे इम्तिहानात आते हैं, तो वो ये अज़ाब की ही एक शक्ल होती है कि लंबी लंबी कितारें जो आप आए रोज़ देखते हैं, गली में मोहल्ले में देखते हैं कि आटे के लिए, एक 10 किलो के आटे के थैले के लिए हज़ार लोगों की लंबी लंबी लाइनें होती हैं जो कि कई घंटों तक खड़े रहते हैं। और यही शायद वजूहात है कि हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो गया है, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो हम सब्र का एलिमेंट जो है जब तक अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे तो खुदा भी हमारे ऊपर मेहरबान नहीं होगा। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, तो खुदारा ऐसी जगहों पे, और रमज़ान तो हमें सबक ही इस चीज़ का देता है कि हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। अगर हमारे अंदर वो सब्र ही नहीं होगा तो हम कहाँ के मुसलमान हैं, हम कहाँ के मुसलमान हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।